हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश पस्के। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे एक एडिटोरियल 19 जून 2021। उसका टाइटल मैं बताऊंगा, कोल्ड पीस ऑन फर्स्ट बाइडेन पुतिन समिट इन जिनेवा। हाल ही में जिनेवा में एक G7 समिट ऑर्गेनाइज हुई थी, तो उसमें क्या क्या हुआ। और आज हम एडिटोरियल में ये पढ़ेंगे कि यूएस और रशिया का जो रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो एडिटोरियल है उसी के आधार पर है कि यूएस रशिया इंटरनेशनल रिलेशन। सो जिनेवा समिट में दोनों का जो है, जो बाइडेन और रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने इनका पार्टिसिपेंट रहा था। और एक स्पीच में जो यूएस के जो अभी नवनिर्वाचित जो प्रेसिडेंट है बाइडेन जी, उन्होंने रशिया का जो एक उल्लेख किया था वो किलर के तौर पर किया था। एक उनका जो मेंशन किया था कि वो किलर कंट्री है और रशिया एक ऐसा एक उनका मेंशन किया था। क्योंकि जब आफ्टर कोल्ड वॉर देर वॉज अ टसल बिटवीन द रशिया एंड द यूएस। द यूएस हैज़ एक्यूज द रशिया ऑफ इंटरफेयरिंग इन इलेक्शन। यूएस का एक आरोप है कि यूएस जो कि रशिया ने उनके इलेक्शंस में काफ़ी इंटरफेयर किया है, काफ़ी हस्तक्षेप किया है और साइबर अटैक्स भी किए हैं और पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया है। और उनका कहना है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने डोनाल्ड ट्रंप को आगे लाने के लिए उनको उनका चुनाव होने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। और इसके लिए उन्होंने अ, एक छुपा रास्ता अपनाया, कुछ साइबर अटैक के माध्यम से हो या इंटरफेयर करके कुछ अनैतिक मार्ग से हो। तो इस प्रकार का प्रयास उन्होंने किया है, ऐसा आरोप है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और यूएस इन शॉर्ट वी कैन से यूएस का ऐसा आरोप है। तो इस समिट में कुछ चर्चा हुई थी, कुछ निगोशिएशंस हुए थे। और तो मास्को ने जो है, मास्को की जो प्रेसिडेंट, मास्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया। सो रशिया के प्रेसिडेंट उन्होंने भी अमेरिका को बहुत सुनाया कि आप भी इंटरवेंशन करते हैं हमारे जो पॉलिसीज़ है, जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप रहा है। अब ये जो है डिफरेंसेस है अमेरिका और रशिया के पहले से ही है, बिकॉज देर हैज़ बिन अ टसल लॉन्ग एगो। मुझे बहुत दिनों से बहुत सालों से उनके दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इतना अच्छा नहीं रहा है दोनों देशों के बीच का सेटस्टे। सो अभी जो है, जो अपने आगे हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए और जो रिलेशन एक अच्छा बनना चाहिए फॉर देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट। आफ्टर दिस में दे हैव स्ट्रक द क्वेश्चंस ऑप्टिमिज्म, यानी उन्होंने अभी सेल्फ इंटरेस्ट बाजू में रखते हुए म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए थोड़ी बात की। और थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा मिस्टर बाइडन मुझे सॉर्ट मोर प्रेडिक्टेबल रैशनल एंगेजमेंट, ओके, एक प्रेडिक्टेबल रैशनल एंगेजमेंट के लिए प्रयास किया उसमें इस समिट में। वाइल पुतिन सेड रिलेशंस वेयर प्राइमरली प्रैग्मेटिक, एक प्रैग्मेटिक ही थे, अच्छे ही थे। दे हैव डिसाइड टू रिटर्न देयर एम्बेसडर्स टू देयर एम्बेसीज। अब दोनों देशों के जो एम्बेसडर है वो अपने अपने एम्बेसी में अभी अभी जाने लगे हैं, जाएंगे। क्योंकि पहले एक दूसरे की एम्बेसी जो देशों में था, जैसे अमेरिका में रशिया की थी और रशिया में अमेरिका की एम्बेसी थी, तो वो बंद हो गए थे एम्बेसी ऑफिस। और एम्बेसडर को भी वापस बुला लिया था। लेकिन अब जो रिलेशन सुधारने को सुधार हो रहा है, सुधारने को तैयार है रिलेशंस। तो अभी दोनों देशों ने क्या तय किया है कि अब एक दूसरे के जो कंट्री में जो एम्बेसीज है वो शुरू होगी, फिर से एम्बेसडर भेजे जाएंगे। तो इस स्तर पर काम हो रहे हैं आर्म्स एंड कंट्रोल मेजर्स। देन वाइल देर वॉज नो मेजर ब्रेक थ्रू विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। अभी थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है, अभी ज़्यादा ऐसा मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, बट इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपमेंट टू स्ट्रेंथन एंगेजमेंट एंड रिड्यूस द टेंशन। जो टेंशन है दोनों बीच का वो कम करने के लिए और जो एंगेजमेंट जो स्ट्रेंथन उसको एक बढ़ावा देने के लिए, दोनों देशों के जो रिलेशन है वो मजबूत होने के लिए दोनों देशों का अभी प्रयास कर रहे हैं। और इस समिट में यही महत्वपूर्ण बात है कि यूएस रशिया इनका रिलेशन अब आगे कैसा होगा, यही महत्वपूर्ण बात रही है। देर आर द स्ट्रक्चरल इशूज़ इन द यूएस रशिया टाइज। देर आर स्ट्रक्चरल इशूज़ रहे पहले से ही। व्हेन रशिया एंडेड इट्स पोस्ट सोवियत स्ट्रेटेजिक ट्रेटेड एंड adopted a more assertive foreign policy under Mr. Putin, partly in response to NATO's expansion into Eastern Europe. अब नाटो का जो एक्सपेंशन है ईस्टर्न यूरोप में, उसको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए
Russia, with under the leadership of Mr. Putin, um, put forward a assertive foreign policy. देन बट लेकिन वेस्ट जो यूएस है उसने क्या सोचा कि भाई ये हमारे जो प्राइमेसी है उसको एक धोखा है, थ्रेट है। तो 2008 जॉर्जिया वॉर प्रैक्टिकली एंडेड रोमांस बिटवीन द डेमोक्रेटिक रशिया एंड द वेस्ट। जो जॉर्जिया वॉर हुआ था 2008 में, उस वॉर ने क्या किया था कि जो दोनों देशों का बीच का जो कुछ भी एक ये है मुझे अच्छे रिलेशन है वो ख़राब कर दिए थे। ऐसा ये वॉर के बारे में बताया था कि वॉर की वजह से सब हुआ कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो बिगड़ गए। द अनेक्सेशन ऑफ द क्रीमिया 2014। अब 2014 में रशिया ने क्या किया था, रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था, अपने कंट्रोल में लिया था। उसकी वजह से जो टेंशन है दोनों बीच के और बढ़ गए। रशिया थ्रोन आउट ऑफ द जी एट कंट्रीज़ का जो समूह था उसमें से रशिया को बाहर निकाल दिया गया और वेस्टर्न सैंक्शंस फॉलोड। यानी वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूएस ने क्या किया, फिर सैंक्शंस थोप दिए गए रशिया पर। सैंक्शंस को फॉलो किया कि रशियन कंट्रीज़ पर, और जो रिलेशन खराब, इंटरनेशनल रिलेशन थोड़े से बेकार हो गए, खराब हो गए। बट सच स्टेप डिड नॉट डिटर द मिस्टर पुतिन टाइज हिट रॉक बॉटम आफ्टर द एलिगेशन दैट रशियन इंटेलिजेंस यूनिट्स हैड कैरिड आउट साइबर अटैक्स एंड रन ऑन ऑनलाइन कैंपेन टू गेट डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द 2016 यूएस इलेक्शन। सो यूएस ने कुछ आरोप किए है कि भाई आपने डोनाल्ड ट्रम्प को इलेक्ट करने के लिए रशिया ने कुछ छुपी एक स्ट्रैटेजी बनाई और उसकी वजह से काफ़ी टेंशन्स बढ़ गए हैं रिलेशंस में, और साइबर अटैक्स भी किए बहुत सारे, और हमारे फॉरेन डिप्लोमेसी में भी इंटरफेयर किया, ऐसा किया। बट दे कैन सर्टेनली टेक द मेजर्स टू प्रिवेंट रिलेशन फ्रॉम वर्सनिंग। अभी वो दोनों देश थोड़ा सा सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, सुधारणा करने के लिए वो आगे आ रहे हैं। विच हैड रशिया विच हैड अमेज द ट्रूप्स ऑन द यूक्रेन बॉर्डर अर्लियर दिस ईयर। तो रशिया ने अभी कुछ दिनों पहले अपनी जो यूक्रेन की बॉर्डर है वहाँ पे एक ट्रूप्स तैनात किए थे, उनके जो सैनिकों को तैनात किया था टू काउंटर द नाटो एक्सपेंशन। उनको लगा कि नाटो अभी एक्सपांड हो रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने वहाँ पे वो ट्रूप्स रखे। सो रशिया सॉ इट्स अ थ्रेट टू देयर नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। बोथ कंट्री शुड बी रेडी टू एड्रेस देयर क्रिटिकल कॉन्सर्न्स। अभी दोनों देश क्या है, अभी दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन है वो सुधारने के लिए तैयार है। आराम खोल लेते तो टू एड्रेस देयर क्रिटिकल कॉन्सर्न्स एंड एग्री टू कोल्ड द पीस। यानी जो शांतता एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार है, टू एग्री टू कोल्ड पीस विच वुड हेल्प इन एड्रेसिंग अदर जियो पोलिटिकल प्रॉब्लम सच एज सीरिया। जो सीरिया के बारे में कुछ जो उनके बीच जो एक कुछ समस्या है और एक टेंस सिचुएशन है उसको सुधारने के लिए भी ये जो समिट है ये महत्वपूर्ण काम करेगी। और इसमें जो निगोशिएशन जो डिस्कशन हुआ है तो सीरिया को लेकर भी बहुत बड़ी एक बात है। सीरिया सीरिया की वजह से थोड़ा टेंस हो गए थे जो रिलेशन, वो भी सुधार जैसे उसमें भी सुधार होगा। उसमें भी कुछ बातचीत हुई है। तो यूएस शुड बी लेस पेसिमिस्टिक अबाउट रशियाज फॉरेन पॉलिसी। अभी यूएस का कहना है कि वो थोड़ा सा मुझे इतना निराशावादी नहीं है, लेकिन उनको ये भी मुझे थोड़े से वो आशावादी है कि जो दोनों देशों का बीच का जो रिलेशन है वो सुधार लाएगा, और दोनों देश फिर से एक एक बार एक साथ आकर काम करेंगे, एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेस्ट में काम करेंगे। डिस्पाइट दिस वीकन इकोनॉमिक स्टेटस रशिया रिमेंस ए ग्रेट पावर। भले ही रशिया की इकोनॉमिक पावर अभी थोड़ी सी वीक रही हो, थोड़ी नाजुक रही हो, फिर भी वो ग्रेट पावर है। इसीलिए ये भी ध्यान देने वाली बात है, और अमेरिका भी ये बात भली भांति जानता है। सो दोनों देशों का रिलेशन पहले जैसा होने के लिए भी अभी प्रयास होने बहुत ज़रूरी है फॉर द ग्लोबल इंटरेस्ट। और ओके फॉर मिस्टर पुतिन शुड ऑल्सो रियलाइज एज फार एज इंडिया इज कॉन्सर्न, इंडिया के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया रशिया रिलेशन इज़ मुझे काफ़ी अच्छा है, हमारा पहले से अच्छा रहा है। और अमेरिका के साथ हमारा भी अभी थोड़ा सा अच्छा ही है, ये इतना अच्छा नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा ही बोल सकते हैं। तो अगर दोनों देशों का रिलेशन अगर अच्छा बन जाता है यूएस और रशिया का, तो ऑब्वियसली हमें एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेस्ट में हम काम कर सकते हैं, और टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन, each other's development।
ऑल्सो रियलाइज दैट इफ द गोल इज टू रिस्टोर रशिया लॉस्ट ग्लोरी टू इन ग्लोबल पॉलिटिक्स में रशिया की जो ग्लोरी अभी लॉस्ट हो गई थी उसको वापस पाने के लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा, ये प्रयास दोनों देशों को करने पड़ेंगे। ही शुड बी रेडी टू कोऑपरेट विद द वेस्ट, यानी रशिया रेडी है, नहीं रशिया को म्हणजे तैयार रहना है टू कोऑपरेट विद द वेस्ट, वेस्ट के साथ कोऑपरेट करने के लिए, उसके साथ रिलेशंस फिर से अच्छे बनने के लिए उसको तैयार रहना होगा। परमानेंट हॉस्टिलिटी विद अदर पावर्स कैनॉट बी मच हेल्प टू रशिया। अगर हॉस्टाइल रिलेशन अगर रखा जाए तो कुछ काम की चीज़ नहीं रशिया के लिए, तो बेटर है कि वो रिलेशन एक उचित स्तर पर लेके जाए, सो दैट इट विल बेनिफिट ईच अदर एंड इट विल बेनिफिट द अदर कंट्रीज एज वेल। सो आज के वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन दिया है उस पर क्लिक कीजिए और आगे की पल पल की अपडेट्स पाइए। ठीक है, थैंक यू।